भारत की आबी दहशतगर्दी, पंजाब के 3 दरिया बिखर गए। दरिया सतलुज, रावी और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। लाखों शहरी मुतासिर, सैकड़ों बस्तियां पानी की नजर हो गईं। सैलाब से 22 अफराद जाँ बहक, मुतादिद लापता हो गए। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। दरिया रावी, सतलुज और चनाब के अतराफ कई इलाके पानी में डूब गए। सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, कसूर, बहावल नगर, बिहाड़ी और दीगर शहरों में देहात ज़ेर-ए-आब। पीडीए में पंजाब की जानिब से दरिया रावी, चनाब और सतलुज की ताज़ा तरीन सूरत हाल जारी। दरिया चनाब का सैलाबी रैला तरीमू की जानिब गामजन, कादिराबाद के मुकाम पर पानी का बहाव 10 लाख क्यूसिक से कम होकर 5 लाख क्यूसिक रह गया। तरीमू के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा, बहाव 98,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। दरिया सतलुज में गंडा सिंहवाला पर 2,61,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरिया रावी में शाहदरा के मुकाम पर पानी का बहाव 2,20,000 क्यूसिक हो गया। कि ये अब आइंदा आने वाले सालों में ये एक ऐसा अमल है जो कि रिपीट होता रहेगा। अब ये हमारे ऊपर इसका इन्हिसार है कि हम किस तरीके से इसको मीट करते हैं, इस चैलेंज को मिलकर मिन हैसुल कौम, वफाक और चारों इकाइयाँ गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर मिलकर इसका हम मुकाबला अगर करेंगे। मौसमियाती तब्दीलियां बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से मुतासर ममालिक में सर फहरिस्त। अब वक्त ज़ाया किए बगैर नए डैम्स बनाना होंगे। आने वाले सालों में माहौलियाती तब्दीली का चैलेंज दरपेश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इजलास में गुफ्तगू। हालिया सैलाब से जानी नुकसान पर अफसोस हुआ। मौसकर पेश की इतलात से नुकसान कम हुआ। पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश में इजाफा करना होगा। कुदरती आफत से निपटने के लिए मजीद मुतहरिक होना है। शाबाश मैं इंतज़ामिया को भी देना चाहती हूँ, पंजाब के तमाम अजला के तमाम कमिश्नर्स को, डीसीज को, पुलिस को, रेस्क्यू 1122 को, सिविल डिफेंस को, सबको मैं शाबाश देना चाहती हूँ कि उन्होंने कीमती जानों को बचाया, इवैक्यूएट किया, उनको सेफ स्पॉट्स तक लेकर गए, लोगों के जान माल मवेशी की उन्होंने हिफाजत की और उन्होंने टाइमली जो है वो डीसिल्टिंग की, नदियों की, नालों की, ड्रेन्स की। भारत ने डैम भर जाने पर पानी छोड़ा जो सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। अल्लाह ताला ने बहुत बड़े जानी नुकसान से बचा लिया। इंतजामिया की ताखीर या गफलत की वजह से कोई भी अमवात नहीं हुई। भारत ने डैम भर जाने पर पानी छोड़ा जो सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर गया। पंजाब हुकूमत हर सैलाब मुतासरीन तक पहुंचेगी और नुकसान का अजाला होगा। सियासत से बारतर होकर मुल्की मुफाद में फैसले करने चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का पंजाब में सैलाब मुतासरा इलाकों का फिजाई दौरा। वज़ीर आला मरियम नवाज भी हमरा थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर, सियालकोट और नारोवाल में नुकसानात का जायजा लिया। चेयरमैन NDMA की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तमाम तर सैलाबी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। सैलाबी सूरत हाल, पंजाब के दरिया में तोग़यानी और ज़ेर-ए-आब इलाकों में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन पर भी ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म की सैलाबी सूरत हाल से बचाव और रिलीफ के ऑपरेशन में ज़रूरी इक़दाम पर हिदायत। ये एक टीम वर्क था जिसके नतीजे में बड़े नुकसान से हम बच गए और अल्लाह ताला ने मेहरबानी की। अब आइंदा भी ये ताबन जारी रहेगा। फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पाकिस्तान आर्मी, दीगर इदारे, ये एक नेशनल रिस्पॉन्स है। और ये देखिए पूरी दुनिया में लोग इस बात को मानते हैं कि जब किसी पे आफत आती है, जब मुश्किल वक्त आता है तो पाकिस्तानी कौम एक हो जाती है। हुकूमत सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ी है। नुकसानात का भी अजाला किया जाएगा। लोगों के माल मवेशियों का नुकसान, इसका तखमीना लगाया जा रहा है। हमें एहसास है अवाम मुश्किल सूरत हाल में है। वफाकी ज़ेर इत्तलात का कहना था कि सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जा रही है। मरबूत कोशिशों की वजह से जानी नुकसान कम हुआ। सैलाबी सूरत हाल पर NDMA ने पेश की इत्तलात दी। तमाम इदारे टीम वर्क के साथ काम करेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का टेलीफोनिक रब्ता। तुर्क सदर का सैलाब से होने वाली कीमती जानों और अमलाक के नुकसान पर इजहार अफसोस। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की पाकिस्तान को मुश्किल हालात में इमदाद की पेशकश। तुर्क सदर ने कहा तरक्या इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि तुर्क सदर का जज्बा मजबूत, गहरे और बरादराना ताल्लुकात का अक्कास है। आज से 8 माह पहले वज़ीर आला पंजाब ने एंटी इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन शुरू किया था। नालों की सफाई का ऑपरेशन शुरू किया था। डीसिल्टिंग के 5 से 6 राउंड्स इस वक्त तक मुकम्मल हो गए हैं और जिसकी वजह से पंजाब जो है एक बहुत बड़े ख़तरे से इस तारीख़ी सैलाब में अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि बच गया है। दरिया रावी में शाहदरा के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब का कहना है कि 3 दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है। सैलाबी रैला शाहदरा के मुकाम से गुजर रहा है। तमाम मुतालिका इदारे फील्ड में मौजूद 2.25 लाख अफराद, 2.25 लाख मवेशियों को महफूज जगह पर मुंतकिल किया गया। पूरी कौम मुश्किल घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बनी। इज्तिमाई कोशिशों की बदौलत पंजाब बड़ी तबाही से बच गया। मजीद कार्रवाइयाँ जारी। दरिया सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल ताहाल बरकरार। मिंशनाबाद, हवेली, लखा, भावनगर, कसूर और पाकपतन पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की सतह में खतरा खत तक इजाफा हो गया। बाबा फरीद पुल के मुकाम पर शदीद सैलाबी सूरत हाल। हिफाजती बंद टूट गए। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आम। दूसरी जानिब हवेली लखा में हेड सुलेमानी के मुकाम पर हिफाजती बंद टूटने का खदशा। दर्जनों देहात और हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पंजाब में इख्तिलाफ से हलाकतों और नुकसानात पर अफसोस का इजहार। बिलावल भुट्टो जरदारी ने रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल सिविलियन अदाकारों और पाक फौज के जवानों के हौसले को सराहा। पीपी कारकुनान अहदेदारान को सैलाब मुतासर इलाकों में किरदार अदा करने की भी हिदायत। कहा यह वक्त है कि कौम हर किस्म की तकसीम को बालाताक रखकर बहरान का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद हो। पहले भी मुकाबला किया, अब भी करेंगे। कोटड़ी में इस वक्त 2,44,225 क्यूसेक है और जो इसका इनफ्लो और आउटफ्लो उसका जो 2,11,870 क्यूसेक है। तो सारे पानी की और पूरे सैलाबी सूरत हाल की प्रॉपर मॉनिटरिंग जो है वो हुकूमत सिंध कर रही है और चीफ मिनिस्टर साहब ने तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट में रखा गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट को भी अलर्ट में रखा हुआ है। मुश्किल सूरत हाल में पंजाब की आवाम के साथ खड़े हैं। पंजाब को जो भी मदद चाहिए हम करेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जिया ननाम मेमन प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीपल्स पार्टी सैलाब मुतासरीन के साथ है। दिल से हमदर्दी का इजहार करते हैं। पंजाब को जो इमदाद चाहिए सिंध हुकूमत करेगी। सिंध में सूरत हाल बेहतर। सैलाबी सूरत हाल पर सूबाई हुकूमत और इदारे मुतहरिक। मुश्किल वक्त में तमाम इदारे काम करेंगे। मुल्क भर में बादल एक बार फिर बरसने को तैयार। मानसून का 9वां स्पेल कल से शुरू होगा। महकमे मौसमियात का अलर्ट जारी। 28 अगस्त से 2 सितंबर तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशें होंगी। वस्ती और जनूबी पंजाब में बारिशें मुतवक्के। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें। मालाकंड और हज़ारा डिवीजन में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुतादिद इलाकों में शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। पीटीआई की जानिब से इस्तीफों की लाइन लग गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और चीफ वेब पीटीआई आमिर डोगर तमाम कायमा कमेटियों की रुकनीत से मुस्ताफी हो गए। बैरिस्टर गौहर ने इस्तीफा स्पीकर ऑफिस में जमा करा दिया। आज मलिक आमिर डोगर ने भी आज सुबह ट्वीट के जरिए इस्तीफे का ऐलान किया। मलिक आमिर डोगर ने कहा बानी पीटीआई के हुक्म पर इस्तीफा दे रहा हूँ। इससे कबल चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स जुनेद अकबर, अली मोहम्मद खान और पीटीआई के दीगर अहम एमएनएज इस्तीफे दे चुके हैं। बात यहाँ तक पहुँची, आगे देखते हैं कैसे चलते हैं।
लेकिन देखो हमने बड़ी कोशिश की ये सिस्टम का हिस्सा रहे। खान साहब को जेल में रखा गया, सजाएं हो गई है, नाहक हो गई, सियासी नोयत की हो गई, फिर भी खान साहब ने कहा बात करो, आगे बढ़ो। कुछ नहीं हुआ, अभी भी कुछ नहीं हो रहा, कहीं भी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कहीं भी कोई बात नहीं हो रही। एनीवे, सियासत है, इट इज़ पार्ट ऑफ इट। हमने रेजिग्नेशन दे दी, आगे देखते हैं किस तरीके बढ़ाया जाएगा। मैंने 4 कायमा कमेटियों से इस्तीफा दिया। बात यहां तक पहुंच गई कि अब देखते हैं हुकूमत कैसे चलती है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमने बहुत कोशिश की कि सिस्टम का हिस्सा रहें। वानिया पीटीआई को नाहक सदाएं दी गईं। नाजायज सदाओं के बावजूद वानिया पीटीआई ने कहा, भूल जाओ, आगे बढ़ो। इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ये सियासत है और ये सब इसी सियासत का ही हिस्सा है। वानिया पीटीआई के गिरफ्तार भांजे शेर शाह के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। एडीसी लाहौर ने मुल्जिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। एडीसी जज मंजर अली गुल ने मुल्जिम शेर शाह के जिस्मानी रिमांड पर महफूज फैसला सुना दिया। मुल्जिम शेर शाह की जानिब से दरख्वास्त जमानत दायर कर दी गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुल्जिम शेर शाह को सियासी बुनियादों पर गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम के खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं, अदालत रिहाई का हुक्म जारी कर